बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रज़ा वैसी और रज़ायात पे मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज एक व्लॉग लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और उसका मौजू ये है कि पाक और ईरान जंग। जी हाँ नाज़रीन, अभी 2 दिन कबल की बात है कि ईरान ने पाकिस्तान पर ड्रोन हमला किया और ये करवाया गया या किया गया, इसके पीछे क्या हक़ाइक़ हैं, उन तक पहुँचना मेरा भी काम है और आपका भी काम है। मैं अपनी मालूमात को लेके आपकी ए, सामने हाज़िर हूँ और वो मालूमात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। 2 दिन पहले की बात है कि ईरान ने ड्रोन हमला किया पाकिस्तान पर और उसमें होता ये है कि 2 बच्चे और 1 औरत जो है वो अ, उसमें उनकी डेथ हो जाती है। तो वो हमला तो था, लेकिन उस हमले का किसी को पता नहीं चला। जी हाँ नाज़रीन, उसका किसी को पता नहीं चला। उसकी वजह ये है कि पूरा 20 घंटे, आधा दिन और पूरी एक रात गुजरने के बाद हमारा मीडिया जो है वो इस जो रिपोर्ट होती है, जो खबर होती है इस ड्रोन हमले की, जो ईरान की तरफ से हमला किया जाता है, उस चीज़ को लीक करता है और उसे मीडिया की ज़ीनत बनाता है। पूरे 20 घंटे के बाद ये खबर जो है वो वायरल होती है। अब यहाँ से आपको मेरे इस बोलने का अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं क्यों ये कह रहा हूँ कि ये हमला करवाया गया या किया गया। तो जैसे ही ये चीज़ पहुँच जाती है, मीडिया की ज़ीनत बन जाती है, आवाम को पता चल जाता है कि जी ऐसा कुछ हुआ है, तो फिर उसके बाद होता ये है कि ये ट्रेंड चलना शुरू हो जाता है और हुब्बुल वतनी लोगों की जाग जाती है और जो एक मुहिब्बे वतन लोग होते हैं फिर वो ट्रेंड करना शुरू कर देते हैं और ये ट्रोलिंग होना शुरू हो जाती है कि जी ईरान को जवाब दिया जाएगा और ये है और वो है। उसमें जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि हमारे यहाँ जो इधर सुन्नी कम्युनिटी जो है, आपको इल्म होगा कि हम कई ऐसे केसेस हैं कि जिनमें बाकायदा बमबारी की जाती रही है और लोगों को बेधड़क जो है वो कत्ल किया जाता रहा है कि एक सुन्नी जो है वो शिया को कत्ल कर रहा है और एक शिया सुन्नी को कत्ल कर रहा है। और ये 1-2 केसेस नहीं है, बल्कि जब से पाकिस्तान बना है ये सुन्नी शिया फसाद तब से जारी है और स्टिल नाउ अभी तक ये सिलसिला रुका नहीं है, बल्कि बेधड़क ये सिलसिला यूं ही जारी सारी है। तो इस वजह से वो जो लोग होते हैं, क्योंकि ईरान में शिया कम्युनिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है और जिस तरह शाम इराक में ये कम्युनिटी है, इस तरह पाकिस्तान में भी अच्छा खासा जो ये मार्जिन है शिया कम्युनिटी का वो मौजूद है। इसी वजह से फिर ये ट्रेंड में हमें ये चीज़ भी देखने को मिलती है कि जी अब शिया को जवाब एक मिल्ली और कौमी सूरत में जो है वो दिया जाएगा। यानी एक हुब्बुल वतनी अपनी जगह, इसे एक क्या कहते हैं कि वो सेक्ट का इशू भी बना लिया जाता है। तो ये भी एक ट्रेंड की एक टाइप थी। अब आते हैं उसकी तरफ कि वो हमला किया गया या करवाया गया। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया है कि पूरे 20 घंटे के बाद और एक लंबी खामोशी के बाद हमारे मीडिया को भी पता नहीं होता कि इसको वायरल करना है या इसे आवाम तक पहुंचाना है, अपनी स्ट्रीमिंग का हिस्सा बनाना है कि नहीं बनाना है। और फिर इस सिनेरियो के अंदर ये बात करना मेरा बनता है कि इसमें इसकी टो लगाई जाए और इसका पीछा किया जाए कि ये हमला होना चाहिए भी था कि नहीं होना चाहिए था, या हमला किया गया या करवाया गया, जैसी भी सूरत हाल थी। फिर जब ये हमला हो जाता है फिर उसके बाद कई हमारे जो एक कह लें कि जो सालिसी का किरदार अदा करने वाले लोग होते हैं और जिन्हें सालिसी का बड़ा शौक भी होता है, बड़ा खुद साख्ता जो मॉडरेटर होते हैं ना लोग, फिर वो सामने आते हैं और व्लॉगिंग करना शुरू करते हैं कि जी ईरान ये है और वो है, ऐसे हो गया ऐसे हो गया। क्योंकि एक मौजू एक टॉपिक चाहिए होता है उन्हें बात करने के लिए। फिर वो ये कि भी कहते हैं और हमें ये कहते हुए भी नज़र आते हैं कि जी ईरान एक इस्लामी मुल्क है और अगर कोई ऐसा वाक़या हो गया है तो उसे टेबल टॉक के ज़रिए बैठकर जो है वो हल कर लेना चाहिए। और यही इसकी एक सूरत हो सकती है और उसपे उस वो आर्गुमेंट एक ये दिया जा रहा था इसके पीछे कि देखें ईरान इस्लामी मुल्क ऐसा नहीं है कि अभी आके हमारे यहाँ ईरान के हालात ठीक हुए हैं या हमारी कोई बाहमी चपकलश पिछले 75 साल से नहीं हुई है। ये एक आर्गुमेंट नहीं, एक दूसरा आर्गुमेंट भी पेश किया जाता रहा है। वो ये था कि जी पाकिस्तान बना है जब 1947 के अंदर, तो जो पहला पाकिस्तान को एक्सेप्टेंस देने वाला मुल्क था वो भी ईरान था, एक इस्लामी मुल्क होने की हैसियत से। तो बहरहाल एक अच्छा आर्गुमेंट है और एक वीलॉगिंग के लिए एक आर्गुमेंट देने के लिए एक बड़ी बेहतरीन चीज़ भी हो सकती है
कि जी टेबल टॉक के ज़रिए और बातचीत के ज़रिए मामलात हल हो जाने चाहिए, क्योंकि जंगबंदी की सूरत हाल में ये जबकि दूसरी तरफ इसराइल और फ़लस्तीन का मामला बड़ी कह लें कि एक शोला बयानी के साथ, और फिर जंगबंदी भी है, जंग भी ऐसे है कि एक अंगारे इधर से फेंके जा रहे हैं और उधर से फेंके जा रहे हैं, और एक पूरी जिसे वर्ल्ड वार 3 या 4 कहा जा सकता है, तो वो सूरत हाल बनी हुई है। तो ऐसी सूरत में एक अच्छा मशवरा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा था कि जी ये एक मलेशिया के अंदर एक तंजीम है, और ये एक उनकी ईरान में कुछ लोग, एक ग्रुप ऐसा है कि जिनकी मिली भगत से ये जो हमला था वो करवाया गया, या इसके पीछे इस तरह के कुछ मुहर्रकात थे। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये पैदा होती है कि हमारे जो वज़ीर आज़म साहब होते हैं, अनवरुल्लाह काकड़ साहब, अ, इस हमले के ठीक एक दिन पहले उनकी जो ईरान का सफ़ीर होता है उससे मुलाकात होती है। सॉरी, सफ़ीर नहीं बल्कि फ़ॉरेन मिनिस्टर होता है, उससे मुलाकात होती है। और उस मामलात की जितनी रिपोर्टिंग हमारे सामने आती है उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं होती कि जिसमें वो अपनी जो दहशतगर्दाना पॉलिसीज़ हैं या दहशतगर्दी के ऊपर कोई भी किसी किस्म की कोई बात हो, इस तरह की पॉलिसी कोई मीडिया की ज़ीनत या उनकी किसी सहाफ़ी की रिपोर्टिंग या किसी मीडिया की रिपोर्टिंग की ज़ीनत ऐसी चीज़ नहीं बनती है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उसके फ़ौरी एक दिन बाद यूँ होता है कि ईरान पाकिस्तान पर हमला कर देता है, ड्रोन हमला। ऐसा-वैसा हमला नहीं, ये जो लोग समझते हैं वो जानते हैं कि जब जो हमारी ये जो बॉम्बिंग वार है, ये एक बिला वास्ता इस उस चीज़ को दावत देने के मुतरादिफ है कि जी अब हमने अब आप पे अटैक किया है तो आप भी कुछ इस तरह का अटैक करें। ये ऐसे नहीं है कि बॉर्डर पे 2-3 बंदों ने इस बॉर्डर के पार 2-3 बंदों को मारा है, ये ऐसी चीज़ नहीं है। ये एक ड्रोन हमला हुआ है। तो ये चीज़ है। तो वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ डिस्कस नहीं की जाती, या कुछ अता-पता ही नहीं होता कि जी ये मामलात होंगे। वो अलग बात है कि जब ये मामला हो जाता है तो फिर सफ़ीर को भी वापिस अपने जो मुल्क पाकिस्तान का सफ़ीर होता है उसे भी वापिस आने का कह दिया जाता है। वो बाद की बातें होती हैं। लेकिन पहले ये होता है कि जी कोई इस मामले का अता-पता ही नहीं होता, खबर ही नहीं होती कि ऐसा भी कुछ हो पाएगा। लेकिन अचानक ये मामला हो जाता है और फिर सफ़ीर भी वापस बुला लिया जाता है। और वो अलग बात कि पहले कोई खबर, कोई सू इस तरह की नहीं होती है किसी को भी। फिर एक मौक़िफ़ एक इंटरेस्टिंग सा सामने आता है कि जी तहकीकात करवाई जाएँ, अच्छी बात है, टेबल टॉक होनी चाहिए अगर ईरान ने ऐसा किया है। अगर ईरान ने मुत्तफ़क़ा तौर पर, या कह लें कि उनकी जो बड़ी अथॉरिटी है, उनकी एज़ अ स्टेट वो ये अटैक नहीं हुआ है, किसी दहशतगर्दाना ग्रुप ने किया है, या जो भी मामलात हैं, तो इसकी मज़म्मत भी होनी चाहिए और इसका जवाब भी दिया जाना चाहिए अगर जवाब देना बनता है। नहीं तो अगर टेबल टॉक से मामलात हल होने चाहिए, अगर हो सकते हैं। हाँ, एक कॉमन सेंस रखने वाला बंदा और एक संजीदा आदमी यही मशवरा देगा, और अगर कोई मशवरा इस तरह का दिया जाता है तो उसे अच्छा भी जानेगा, और ये हमारी ज़िम्मेदारी भी बनती है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये सामने आती है, जैसे मैंने हालात और वाक़यात आपके सामने ज़िक्र किए हैं कि पहले कोई खबर इस तरह की नहीं होती है, तो अचानक ये मामलात हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में इलेक्शन का एक पूरा दौर-दौरा है, और हमारी जो 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 अभी जो कैंपेन चल रही है इलेक्शन की, हर सियासी पार्टी जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही है पूरे ज़ोरों-शोर से जारी और सारी है। तो ऐसी सूरत हाल, और फिर ऐसी सूरत हाल भी आपके सामने है कि एक पाकिस्तान की एक मकबूल तरीन जमात, वो अभी किस तरह उसे साइड लाइन पे लगाया जा रहा है और किस तरह के उसके मामलात हैं, और दूसरी तरफ जो हमारे सियासी जमातों की कैंपेन्स हैं वो भी जारी और सारी हैं। ऐसी सूरत के हाल के अंदर कि जब दूसरी तरफ फ़लस्तीन और इसराइल का मामला वो भी सरगर्म है, इस सूरत हाल के अंदर एक नया इशू क्रिएट करना या किया जाना ईरान और पाकिस्तान जंग का, ये एक बड़ी कह लें कि सस्पेंस क्रिएट करता हुआ हमें नज़र आता है। तो इस पर इमरान खान साहब का एक बड़ा प्यारा जो मौक़िफ़ सामने आया है, मैं इसे इंटरेस्टिंग इसलिए कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि जो भी मामलात हैं, ईरान की तरफ से जो हमला हुआ है उसकी मज़म्मत की जानी चाहिए। वो किसी दहशतगर्दाना ग्रुप ने किया है या एज़ अ स्टेट हमला हुआ है, वो उसकी मज़म्मत की जानी चाहिए। वो अलग बात है कि अभी जवाबी कार्रवाई की जा चुकी है पाकिस्तान की तरफ से। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि ये तहकीकात हों, टेबल टॉक हों, बातचीत हो, सारे मामलात नो, जवाबी कार्रवाई हमारी जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उनकी तरफ से की जा चुकी है। तो इस पर इमरान खान साहब ने ये मौक़िफ़ दिया है कि अगर ईरान की तरफ से हमला हुआ है तो हम उसकी मज़म्मत करते हैं, लेकिन करवाया गया है या किया गया है, मैं फिर ये अल्फ़ाज़ बोल रहा हूँ, तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। गलत जो हुआ है उसे हर बंदा गलत कह रहा है, लेकिन इस हमले के पीछे जो
हालात हैं उन्हें पेश नज़र रखते हुए तहकीकात ज़रूर की जानी चाहिए। तो टेबल टॉक का जहाँ तक मामला है, हर बंदा उसको उसकी हिमायत कर भी रहा है और होनी भी चाहिए, लेकिन तहकीकात सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ये एक अहम फरीज़ा है स्टेट का भी और दोनों मुल्कों का टेबल टॉक करने से पहले। बहुत शुक्रिया। आगे क्या होता है, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह।